I'm sorry उज्जवल, मेरी खुशी में कोई रुकावट बने या मेरी बात ना माने ना, मुझे कुछ हो जाता है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे मार डालूं, फिर वो कोई भी क्यों ना हो। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद ये मेरी सारी दौलत मेरे उस मनोज भतीजी को जाए, इसीलिए मैं तुमसे एक औलाद चाहती हूँ। दोगे ना? तुम नहीं बच पाओगी चाची। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही है आज। कुछ नहीं चाची, बस ऐसे। चल अंदर जा। चाची अब तुम अपनी फिक्र करो, क्योंकि तुम एक बार अंदर चली गई तो बाहर नहीं आ पाओगी। लो, इस चम्मक छल्लों ने तो फिर अपनी गाड़ी बदल ली। गाड़ी क्या, इसके तो पति भी बदलते रहते हैं। मुझे तो इसकी कुंडली में कोई बहुत बड़ा दोष लगता है। ये जिससे भी शादी करती है वो मर जाता है। इसके पति को मरे साल भर भी नहीं हुआ, देखो इसके नक्शे कदम। चाची, आपका फोन। जब तक मैं ना आऊं किसी के लिए दरवाजा मत खोलना, समझी? जा अंदर। इसने इसकी भतीजी पे कैसा राहु बिठा रखा है। मजा ले, किसी से बात कर ले। मुफ्त की नौकरानी मिली है, ये इसे बिठा करके ही रखेगी। देखना, ये इसकी शादी नहीं होने देगी। क्या कहता है आपका साला, राजी हुआ कि नहीं? मैडम, राजी क्यों नहीं होगा? मैंने उसको बचपन से अपने बेटे की तरह पाला है। जो मैं इसको बोलूंगा वो ही करेगा। और एक बात है मैडम, घर जमाई की बात से थोड़ा सा संकोच करता है। और मैडम, लोग हैं, कुछ ना कुछ बातें तो बनाते ही है ना मैडम। लोगों का क्या है, वो तो मेरे बारे में भी कहते हैं कि मुझे अपनी भतीजी की शादी की फिक्र है। मैडम, उन्हें जो कहना है कहने दीजिए। अब तो वही होगा जो आप चाहती है। तुम्हारा साला आनाकानी तो नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं जी। तो जानता है कि अगर एक बारी मेरे को गुस्सा आ गया तो इसकी बहन की हड्डी बचनी साबुत हो जाएगी। तो फिर शादी की तैयारी शुरू करते। मैडम जी, हम जो होगी मैडम जी, होगी। चाची, चाय। कैसा लगा जोड़ा शादी का? बहुत अच्छा है चाची, चाय। आय हाय, चाय बिल्कुल अपनी शक्ल जैसी बनाई है तूने। खुशी का मौका नहीं होता ना, तेरे मुंह पे फेंक मारती है। चाची, मैं दोबारा बना लाती हूँ। चाची की बच्ची, खुशी का मौका है और तेरे चेहरे पे मातम छाया है। खुश नहीं है ना तू शादी से?
बहुत खुश हूँ। ये जोड़े को लेकर जा अंदर। मुझे बहुत सारे लोगों के साथ तैयारी की बातें करनी है शादी की। ले जा इसको। हेलो। क्या हुआ? यहाँ आओ। नहीं, मैं बैठ नहीं सकता। वो मेरी कमर में मोच है। मूछ? ये अचानक मूछ कैसे? वो कमरे के बाहर पानी पड़ा था तो पैर स्लिप हो गया। सोनिया, सोनिया, सोनिया। जी चाची। तुझसे एक काम ढंग से नहीं होता ना। जा। हाथ आगे कर। हाथ आगे कर। रुक जाइए, इसे जाने दीजिए। मेरी मूछ ठीक हो गई। आइंदा मेरे रंग में भंग डालने की कोशिश की तो इस छड़ी से नहीं, गोली से उड़ा दूंगी। समझी? निकल जा, निकल जा यहां से। आई एम सॉरी उज्जवल। क्या है ना, मेरी खुशी में कोई रुकावट बने या मेरी बात ना माने ना, मुझे कुछ हो जाता है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे मार डालूं, फिर वो कोई भी क्यों ना हो। खैर, आओ तुम्हारे मोच पे मलहम लगाओ। नहीं नहीं, ठीक हो गई वो। वो क्या है ना उज्जवल, मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद ये मेरी सारी दौलत मेरे उस मनोज भतीजी को जाए। इसीलिए मैं तुमसे एक औलाद चाहती हूँ। दोगे ना?
तू यहाँ क्या कर रही है? चाची चाय लाई थी आपके लिए। रख दी? तो खड़ी क्यों है? चली जा। रुक। जी मैं बाहर जा रही हूँ, देर से लौटूंगी। उज्जवल के लिए खाना, नाश्ता, फल, फ्रूट, पानी वगैरह सब कुछ यहाँ पे लाके रख दे, ठीक है? अब जा काम कर। जी जी। ये सब कुछ क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि मैं तुम्हें लॉक करके जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उस पर भरोसा नहीं है। तुम पर मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन वो लड़की जितनी सीधी दिखती है ना, उतनी ही टेढ़ी है। अब मैं उसे भी लॉक करके जा सकती थी, लेकिन घर का काम कौन करेगा? और ये सब फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं जल्दी आ जाऊंगी। फ्रेश हो जाओ। अब तुम नहीं बच पाओगी चाची। सोनिया, आई चाची। मैं जा रही हूँ। जी सामान गाड़ी में रखवा लेना। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही है आज। कुछ नहीं चाची, बस ऐसे ही। चल अंदर जा। चाची अब तुम अपनी फिक्र करो, क्योंकि तुम एक बार अंदर चली गई तो बाहर नहीं आ पाओगी। कौन? मुझे मेरे भाई से मिलना है। उज्जवल, दीदी, दीदी, आप यहाँ क्यों आई हो? उससे फोन पे बात करके मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। आज मैं माधुरी से बात करूंगी कि वो तुझे इस तरह कैद नहीं कर सकती। दीदी, दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? अगर जीजा जी को पता चल गया तो मार मार के तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। तुम चले जाओ यहाँ से प्लीज। मेरी चिंता मत कर, वो अपनी सोच, तो ऐसे कैसे जिएगा? जैसे तुम जी रही हो दीदी। मैंने ये शादी सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच के की थी, और अगर नहीं करता तो जीजा जी ना जाने तुम्हारे साथ क्या करते। अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है दीदी। हम दोनों का एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में है ही कौन? इसलिए मेरी चिंता छोड़ो, आप प्लीज यहाँ से चले जाओ दीदी, प्लीज। आप यहाँ? हाँ, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। देखिए, आप जाइए यहाँ से, वरना मैं चाची को फोन करती हूँ। दीदी दीदी दीदी, प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाओ आप। अगर जीजा जी को पता चल गया तो आप बता देंगे, प्लीज प्लीज। आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे तुम्हें बंद करके जाना, लेकिन मैं क्या करूं, भरोसा ही नहीं होता। उस सोनिया के वजह से ना तुम्हें इतना सहन करना पड़ रहा है।
मैंने सुना आज तुम्हारी बहन आई थी। नहीं, वो बस ऐसे ही आ गई। मैंने सुना वो काफी हंगामा करके गई है। खैर, मैं पुरुषोत्तम से कह दूंगी कि भाई बहन का एक दूसरे के बिना दिल नहीं लगता, वो यहाँ पे आके तुम्हें ले जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सच में। और आप प्लीज उनसे कुछ मत कहिएगा। कब तक कुछ ना कहूं? सुबह से निकली हूं, अब आई हूं। तुम तो मुझे मिस ही नहीं करते। नई शादी हुई है हमारी, कोई और होता ना तो बेसब्री से मेरा इंतजार करता, मुझे देखते ही गले लगता। तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ तुम्हारी बहन की परवाह है। ठीक है तो भेज देती हूँ तुम्हें, भेज देती हूँ तुम्हारी बहन के पास। ऐसा कुछ भी नहीं है सच में। मैं अभी तुम्हें ही मिस कर रहा था और तुम्हें ही याद कर रहा था मैं अभी। सच में। बदतमीज। चाची, पुलिस आई है। पुलिस आपसे मिलना चाहती। अच्छा, तुम उन्हें अंदर बुलाओ, मैं आ रही हूँ। पुलिस क्यों आई? जी इंस्पेक्टर साहब, मैं माधुरी, इस घर की मालकिन। कहिए। हमारे पास एक कंप्लेन आई है। कंप्लेन करने वाले का कहना है कि आपके पति ब्रिज कटियाल की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि उनकी हत्या की गई है। उसी सिलसिले में हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी। ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ये बिल्कुल गलत है। मेरे पति एक हार्ट पेशेंट थे, वो एक हार्ट अटैक से मरे। मेरे पास डॉक्टर के सर्टिफिकेट्स हैं, उनका इलाज काफी टाइम से चल रहा था। क्या आप विशाल नामक किसी आदमी को जानती हैं? विशाल? कौन विशाल? मैं ऐसे नाम के कोई आदमी को नहीं जानती। इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि आप उसे नहीं जानते। ऐसी तस्वीरें तो कोई अपने खास दोस्त के साथ ही खिंचवाता। ओह इंस्पेक्टर, ये विशाल, ये तो मेरे योगा इंस्ट्रक्टर थे। कुछ महीने पहले मैं इनसे योगा सीखती थी। इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लगता है कि आप अपने योगा इंस्ट्रक्टर के साथ काफी फ्री थे। इंस्पेक्टर साहब, उस दिन उसका बर्थडे था। अगर उसने मेरे गले में हाथ डालकर कोई पिक्चर्स क्लिक किए so what is the matter? हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात तब हो जाती है जब कोई अपने योगा इंस्ट्रक्टर को 16 लाख की SUV गाड़ी गिफ्ट में देता है। और इसी बात पे आपका रोज अपने पति के साथ झगड़ा होता है। क्या ये सच है कि नहीं? मेरा और ब्रिज का कभी झगड़ा नहीं हुआ। मरने से ठीक एक रात पहले आपका आपके पति के साथ विशाल को लेकर काफी झगड़ा हुआ। बात तलाक तक पहुंच गई थी। झगड़ा इतना बढ़ा कि उसे शांत कराने के लिए आपके आसपास के पड़ोसी आपके घर के अंदर आ गए। क्या आपके पड़ोसी झूठ बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, कौन से पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता, लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि ब्रिज और मेरे बीच में कभी विशाल को लेकर झगड़ा नहीं हुआ है। ब्रिज हार्ट पेशेंट थे, अगले दिन उनको हार्ट अटैक आया। लोगों का क्या है, लोग तो बोलते हैं, आप लोगों के कहने पर मुझे अरेस्ट कैसे कर सकते हो? क्या मैं आपके हस्बैंड की डेथ सर्टिफिकेट देख सकता हूँ? जी दिखाइए। ये लीजिए। वैसे आपको कंप्लेंट किसने की? सॉरी, उसका नाम हम आपको नहीं बता सकते। हाँ, लेकिन इतनी रात को आपको परेशान किया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। घर के झगड़े तो लोगों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन मेरे मोबाइल के प्राइवेट तस्वीरें पुलिस तक कैसे पहुंची? चाची, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया।
ये लो, इसे लगा लो, दर्द कम हो जाएगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप प्लीज जाइए यहाँ से, वरना चाची ने आपको मेरे साथ यहाँ देख लिया तो मुझे और मारेगी। प्लीज। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, चाची सो रही है। मेरी बहन ही आई थी, तुम्हें अपनी चाची को बताने की क्या जरूरत थी? तुम जानती हो तुम्हारी चाची इसी बात को लेके मुझे ब्लैकमेल करके मेरे साथ जबरदस्ती करती है। घिन आती है मुझे जब तुम्हारी चाची मेरे पास आती है। मतलब ये शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई? नहीं, मेरा बस चले तो मैं तुम्हारी चाची की शक्ल तक ना देखूं। मेरे जीजा जी ने पैसों के लालच में आके मेरी शादी जबरदस्ती तुम्हारी चाची से करवा दी। इसका मतलब हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। तानी इस मुसीबत से कब छुटकारा मिलेगा हम लोगों को? तुम्हारी चाची बहुत खतरनाक औरत है और उससे बचने का कोई तरीका नहीं। अगर हम दोनों साथ मिल जाएं तो ये हो सकता है। वो कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। उज्जवल, चलो ना, देर हो रही है। उज्जवल, अरे ये वॉशरूम में नहीं तो कहाँ है? काम हो गया? हो गया। अब तुम्हारी चाची की गाड़ी की ब्रेक नहीं लगेगी। ये लो, इसे कहीं छुपा दो। उज्जवल, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? वो मैं छत पे तौलिया सुखाने गया था। और तू यहाँ पे क्या कर रही है? मैं वो घर की सफाई कर रही थी चाची। मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। तुम अच्छे कपड़े पहन के शाम को तैयार रहना, हम दोनों को पार्टी में जाना है। तो मेरे पास तो पार्टी में पहनने के लिए कपड़े ही नहीं हैं, आप चले जाना। अरे मैंने पुरुषोत्तम को कितने पैसे दिए, वो कुछ अच्छे कपड़े नहीं खरीद पाए तुम्हारे लिए। खैर, मैं लौटते वक्त तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े खरीद लूंगी। सोनिया जी। तू भी चल मेरे साथ। मैं? हाँ तुम। हम दोनों बाजार जाएंगे, बाजार से इनके लिए कुछ कपड़े खरीदेंगे। तुम लौट के वापस आना कपड़े लेकर, और मैं वहां से डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। चाची वो मैं कपड़े ले तो आऊंगी पर इनको दूंगी कैसे? ये तो कमरे में बंद रहते हैं ना। ज्यादा समझदार हो रही है। खिड़की खुली है वो कमरे की, खुली है ना, तो वो कपड़े वो खिड़की से दे देना इनको, ठीक है? तुम चलो। कहाँ? कमरे में। तुम सामान लेकर आना। रोशनी को भी साथ ले गई, क्या होगा? क्या करूं मैं? फिक्र मत करो, मैंने ब्रेक की तार वापस जोड़ दी है, पर आइंदा ऐसी कोई हरकत मत करना, वरना अपनी हाथ जान से हाथ धो बैठोगे। तुम कौन हो और तुमने ब्रेक की तार क्यों छोड़ी? मेरी छोड़ो और अपनी सोचो। ये औरत ये कहकर शादी करती है कि इसको औलाद चाहिए, जबकि ये खुद बांझ है।
ये रही इसकी मेडिकल रिपोर्ट। तो ये शादी क्यों करती है? सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए, और जब इसका दिल भर जाता है तो ये अपने पति को मार देती है। तुम होशियार रहना, क्योंकि अगला नाम तुम्हारा है। ठीक है। सर, उस योगा इंस्ट्रक्टर विशाल का पता चल गया है। उसके मकान मालिक ने बताया कि 1.5 साल पहले उसकी एक सड़क हादसे से मौत हो गई थी। यानी विशाल की मौत माधुरी के पति के मरने से 6-8 महीने पहले हो गई थी। फिर सोनिया ने ये क्यों कहा था कि विशाल से शादी करने के चक्कर में माधुरी ने अपने पति को मारा है? सर, सोनिया का कहना है कि उसकी चाची अपनी जायदाद के लिए वारिस चाहती थी। बच्चा ना होने के कारण माधुरी ने सोनिया के चाचा भूषण बनमाली की हत्या कर दी और ब्रिज कत्याल से शादी कर ली। ये सब सिर्फ सोनिया का अनुमान है, और इसे साबित करने के लिए ना तो उसके पास कोई आधार है ना कोई ठोस सबूत है। और वैसे भी विशाल की मौत की जानकारी के बाद सोनिया का ये इल्जाम बेबुनियाद लगता है। सर, ऐसा हो सकता है कि अपनी चाची के कड़क स्वभाव से वो ऐसा कर रही हो। यू आर राइट, ये हो सकता है। तुमने तो कहा था कि तुमने चाची की गाड़ी की ब्रेक फेल कर दी। खैर, अच्छा हुआ नहीं हुआ, वरना मेरी जान भी चली जाती। तुम यहाँ कैसे? और चाची कहाँ है तुम्हारी? चाची ये कपड़े देकर डॉक्टर के पास चली गई। तुम इसे पहन लेना, लेकिन उन्हें बताना मत कि मैं कमरे में आई थी। उन्हें कहना कि मैंने कपड़े खिड़की से ही दिए हैं। मतलब चाची ने तुम्हें चाबी नहीं दी? बस डुप्लीकेट चाबी। वाह यार, तुम तो कमाल हो। अब तो हम तुम्हारी चाची के जाने के बाद रोज मिल सकते। जिंदगी भर यही रहने का इरादा है क्या? जाना नहीं है तुम्हें? जाना तो है, लेकिन अब फैसला ले लिया कि जहाँ भी जाऊंगा तुम्हारे साथ जाऊंगा। तुम जानती हो कि जब तुम गाड़ी में बैठ के चली गई थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी चली गई। इतना पसंद करने लगी मुझे। फिलहाल तो पहली बार किसी को इतना पसंद नहीं लगा। मुझे पता था कि तू भूल खिलाएगा, नाक कटाएगा मेरी। आने दे माधुरी को, आने दे। तुम दोनों की अगर मैंने खाल ना खिंचवा दी ना तो मेरा नाम पुरुषोत्तम नहीं। जीजा जी प्लीज, चाची को कुछ मत कहिएगा, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए। गलती तो की है ना, और उसकी सजा तो मिलेगी। मैडम जी नमस्ते। तुम यहाँ कैसे? और ये कमरा खुला कैसे? मैडम जी जब मैं आया तो ये कमरा खुला हुआ था और मैंने देखा आपकी भतीजी और मेरा साला आपस में कुकर्म कर रहे थे। कुकर्म। अगर आपको यकीन नहीं है तो खुद पूछ लो। चलिए मैडम पूछो। तो मेरी सोच से इतना बड़ा धोखा, अब तुझे जिंदा नहीं छोड़। और मैडम ये मेरा साला, लड़की तो नादान थी, उसको मना करने की बजाय तुमने मैडम जी जैसी इतनी बड़ी हस्ती का भरोसा तोड़ दिया। वो भाग गया। पुरुषोत्तम पकड़ लो उसे, भागने मत देना।
वापस यहाँ क्यों आए? मैं तुम्हें लेने आया हूँ, जल्दी चलो मेरे साथ। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, चलो मेरे साथ, चलो। नहीं उज्जवल, नहीं, तुम जाओ यहाँ से। चाची को पता चला तो वो तुम्हें जान से मार देगी। तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें छोड़ देगी? हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं, चलो मेरे साथ, चलो। पर हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? माधुरी के जेवर और कैश किस दिन काम आएंगे? उसके कबर्ड में पड़े होते हैं, वो सब लेते हैं और यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। हमें किसी चीज की टेंशन नहीं होगी, चलो। दीदी का फोन। तुम कैश और जेवर भरो, मैं दीदी का फोन उठाता हूँ, क्या पता कुछ अर्जेंट हो। सोनिया, सोनिया, पुरुषोत्तम। मैडम जी, भाग गए दोनों। अगर उज्जवल और सोनिया मुझे कल सुबह तक नहीं मिले, अब क्या करना है? इतना सारा कैश और सोना साथ में लेके घूमना सही नहीं है। सबसे पहले तो इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि तुम बेवकूफ हो या बहुत ज्यादा बदकिस्मत। मतलब ये कि तुम्हारा सिर्फ नाम उज्जवल है, बाकी जिंदगी में तो तुम्हारे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। पहले तुम्हारा इस्तेमाल तुम्हारे जीजा जी ने किया, फिर मेरी चाची ने, और अब मैंने। तुम ना बहुत ज्यादा बेवकूफ। जिस लड़की की चाची की इतनी बड़ी जायदाद हो, वो सिर्फ ये मुट्ठी भर जेवर और कैश के लेकर तुम्हारे साथ क्यों भागेगी? कि तुम मुझसे प्यार करती हो। प्यार तुमसे? जो एक लड़की की इज्जत अपने जीजा जी से नहीं बचा सकता, उससे मैं तो क्या, कोई भी लड़की प्यार नहीं करेगी। तो फिर तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? क्योंकि अगर तुम मेरी चाची के साथ रहते और अगर मेरी चाची प्रेग्नेंट हो जाती तो उसकी पूरी जायदाद मेरे हाथ से निकल जाती और मेरी बरसों की मेहनत पे पानी फिर जाता। तुम्हें क्या लगता है मेरे साथ भागने के बाद चाची तुम्हें गले लगा लेगी और अपनी सारी जायदाद तुम्हें दे देगी? मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं। मैंने चाची को पहले ही मैसेज कर दिया था कि तुम मुझे जबरदस्ती यहाँ भगा के लाए हो। अब कुछ ही देर में चाची यहाँ आती होंगी। अब तुम्हारा हर्ष देखने लायक होगा। मैं क्या सोचा था, तुम क्या निकली? ज्यादा स्मार्ट बनने का नाटक मत करो। मैंने तुम्हारी बहन से जो तुम बात कर रहे थे वो सारी बातें सुन ली थी। दीदी, डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर फंसेगी तो सोनिया ही फंसेगी। मैं उसे वहीं छोड़ के सारा कैश और जेवर लेके वहां से भाग जाऊंगा। उसके बाद हम दोनों भाई बहन आराम से जिएंगे, यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। आपको भी जीजा जी से मुक्ति मिल जाएगी और मुझे भी माधुरी से। मैं जैसे ठिकाने पे पहुंचूंगा मैं आपको फोन करूंगा, आप वहां जाना। हेलो दीदी, आप यहाँ पे मत आना। सोनिया ने डबल क्रॉस कर दिया है। उसकी चाची यहाँ पे कभी भी आती होगी। सब खेल खराब हो गया। मैं आपको करता हूँ। बैग छोड़ो।
छोड़ मुझे बैग छोड़, ऐसे मेरे छोड़। अच्छा वो आप आ गए। ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, पर मेरे पास तो चाकू भी नहीं है। ये चाहती है कि हम दोनों ना मिले। ये अच्छा आदमी नहीं है। ये दरवाजा तो तूने ही खोला था ना? इस सोनिया के बहकावे में आके मैंने बहुत गलत किया। प्लीज 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 मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर। इस मक्कार औरत के पैर मत पकड़ उज्जवल, ये खूनी है और ये तेरा भी खून कर देगी, और यही काम है इसका। कौन हो तुम? विशाल, तुम्हारा तो एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हुआ नहीं था, तुमने करवाया था। और तुमने जिस आदमी को मुझे मारने की सुपारी दी थी वो मेरा दोस्त निकला। हैरानी तो इस बात की है कि तुम्हारा प्लान तो अपने पति ब्रिज को मारने के बाद मुझसे शादी करने का था, तो तुमने मुझे मारना क्यों चाहा? इसलिए मैंने खुद को छुपाकर तुम पर नजर रखना शुरू कर दिया। ये क्या बकवास कर रहे हो? बकवास तो तुम कर रही हो, और वो भी हम सबकी जिंदगी के साथ। उज्जवल से शादी करने के बाद तुम जिस डॉक्टर के पास अपना इलाज करवा रही थी, वहां के कंपाउंडर से मैंने तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट निकलवाई। एंड आई वाज शॉक्ड। तुम्हारे पतियों में कोई कमी नहीं थी, कमी तो तुम में थी। तुम कभी किसी औलाद को जन्म दे ही नहीं सकती। तुमने मुझसे योगा सीखने के लिए अफेयर चलाया और अपने पति को भी मार दिया, ताकि जब पुलिस को शक हो जाए तुम्हारे पति की मौत पर तो हमारे रिलेशन के बारे में पता चल जाएगा और वो मुझ तक पहुंच जाएंगे। पर मैं तो ऑलरेडी मर चुका हूंगा। केस बंद। माधुरी, यही प्लान था ना तुम्हारा? सच कह रहा हूं ना मैं? नहीं, ये सब झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं बांझ नहीं हूं। तुम बांझ हो। ये झूठा है उज्जवल। तुम्हें क्या यकीन है इसमें? बिल्कुल भी नहीं। एक बारी सोनिया पे यकीन करके मैं धोखा खा चुका हूँ, अब किसी और पे विश्वास बिल्कुल नहीं कर सकता। बस तुम मुझे माफ कर दो प्लीज, ताकि हम अपनी आने वाली औलाद के साथ वक्त बिता सकें, प्लीज। तो फिर चलो घर चलते हैं। तुमने मुझे माफ कर दिया तो गले नहीं लगोगी मेरे? धोखेबाज हो तुम। धोखेबाज मैं नहीं, तुम हो। जब विशाल मेरे को मिला था, तुम ये शादी क्यों करती है? सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए, और जब इसका दिल भर जाता है तो ये अपने पति को मार देती है। तुम होशियार रहना, क्योंकि अगला नाम तुम्हारा है। ये झूठ है। ये सब सच है। तुम औरत नहीं हो, औरत के नाम पे कलंक है। ये क्या किया तूने? क्यों मारा तूने? अगर मैं ऐसे नहीं मारता तो ये मेरे को मार देता। पुलिस! ये पकड़िए, मैं देखता हूँ। आइए सर। आइए। अच्छा किया आप आ गए। ये इसने इन सबको मार दिया है, और उसके बाद ये मुझे भी मारने वाला था। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। झूठ बोल रहा है। सर, ये लाश विशाल की पड़ी हुई है, और विशाल और जीजा जी ये दोनों मिलके माधुरी को ब्लैकमेल करते थे कि अगर उसने उसको पैसे नहीं दिए तो ये विशाल का सच सबके सामने ले आएंगे। और सच ये था कि माधुरी ने विशाल को मरवाने की कोशिश की थी सर। तो ये इसी डर की वजह से ये सच बाहर ना आए, इस वजह से वो टाइम टू टाइम इन दोनों को पैसे देती रही। लेकिन सर, आज तो इन दोनों ने हद ही पार कर दी। इन्होंने सोनिया को भी अगवा कर लिया। सर ये सही कर रहा है। सोनिया को अगवा करने की बात इसने मुझे फोन पे बताई थी, इसलिए मैं आपको यहाँ लेके आई। तुम क्यों झूठ बोल रही हो? इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है। इंस्पेक्टर साहब झूठ बोल रही है। पवन, ये सारा सामान अपने कस्टडी में। सब आप चलिए हमारे साथ। सब चलिए।
गलत रास्ते से अच्छे मकसद के लिए किया हुआ काम भी गलत ही होता है। तुम्हारे जीजा के बयान और हमारी जांच पड़ताल से साबित हो गया कि यह गुनाह तुमने किया है, इसीलिए तुम भी गुनहगार हो। पकड़ लो इसे।